Good morning, children. Welcome to the today's English online class. Today we are going to deal with a new lesson number 4, a truly beautiful mind. As the title suggests, truly beautiful mind. So we are going to learn of such a brilliant, excellent, intelligent personality whose mind is really very intelligent and beautiful. After reading this lesson, you will know why the title is suitably given to this lesson, a truly beautiful mind. In this lesson, we are going to learn a great scientist, Albert Einstein. I hope you all knew Albert Einstein. Albert Einstein, who was born in Germany and given the world his most famous theory of relativity and given the world the biggest formula E equal to mc square. We are going to deal with this lesson and learning in this lesson about Albert Einstein's life, his childhood, his personal life, the up and downs of his life, his experiment with the physics, and his contribution to the world. So let's begin the lesson. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. So Albert Einstein was born on 14 March 1879 in German of a city of, the name of the city is Ulm. So you can see in the map Ulm. In this city he was born. In the very first line you will notice that without any indication that he was destined for a greatness. तो जब उनका जन्म हुआ तब ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो कितने महान इंसान होने वाले हैं इस दुनिया के. तो इसलिए लिखा है कि विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड. डिस्टाइंड मीन्स एज यू नो डेस्टिनी रिलेटेड टू फैट, मतलब भाग, किस्मत. तो कोई ये नहीं जान सकता कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है कि एक दुनिया के सबसे ग्रेट इंसान के रूप में वो जाने जाएंगे. तो जब उनका जन्म हुआ तो ये कोई भी नहीं जान सकता कि आगे जाके इंसान क्या करने वाला है और कितना प्रसिद्ध होने वाला है. तो यही 14 मार्च 1879 की बात है जब उनका जन्म जर्मनी के अल्म में हुआ. तो कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था. उसके पीछे कारण भी था कि जो उनकी लाइफ थी, बचपन जो था उनका, उसमें बहुत सारी बातें थी जिससे तो और भी कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो आगे ज़िंदगी में कुछ कर भी पाएंगे. चलिए देखते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी हीज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. अब हम तो उनकी महानता की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अपोजिट ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मीन्स क्या होता है? अपोजिट. हीज मदर थॉट, उनकी माँ सोचती थी कि एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. फ्रीक मतलब कमज़ोर, ठीक है, जो फिजिकली मेंटली कमज़ोर हो उन्हें फ्रीक कहते हैं. अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और इवन लाइक अदर्स. तो ये थोड़े दूसरों से अलग रहते थे, ऐसा उनको लगता था कि बहुत शांत है, अलग है, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बचपन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, खेलते नहीं, कूदते नहीं, वगैरह वगैरह. तो इनको देखकर उनकी माँ का क्या विचार थे कि ये एल्बर्ट तो बहुत ही कमज़ोर बच्चा है. टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज. और उनका जो सर था वो भी क्या था, साइज में बड़ा था, तो वो थोड़े से उनको वीक लगते थे. सेकंड पैराग्राफ. एट द एज ऑफ 2.5, जब आइंस्टाइन कितने साल के हुए? 2.5 साल के हुए. आइंस्टाइन स्टिल वजंट टॉकिंग. तब भी आइंस्टाइन जो थे वो ज़्यादा बात नहीं करते थे. एट द एज ऑफ 2.5 years, Einstein was not used to talk too much.
when he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर बात को वो 2 बार बोलते थे, रिपीट करते थे. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. और आइंस्टाइन ये भी नहीं जानते थे कि अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलना है, क्या बात करनी है. और उनके जो दोस्त थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे, मतलब बोर लड़का. उसके साथ क्योंकि वो हंसता नहीं, खेलता नहीं, कूदता नहीं, भागता नहीं, तो वो बोरिंग लगता था दोस्त. तो उसको वो लोग कहते थे ये दिस इज अ बोरिंग ब्रदर या ब्रदर बोरिंग. सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ. इसलिए वो जो थे यंगस्टर्स वो अपने ही खेला करते थे. नेक्स्ट, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. अब वो जब बड़े हो रहे थे तो उन्हें क्या पसंद था? मैकेनिकल टॉयज पसंद थे. तो लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. तो जब उनकी छोटी बहन का जन्म हुआ, ठीक है, वो देखने गए हॉस्पिटल में. उनका नाम क्या था उनकी छोटी बहन का? माजा. तो माजा को जब वो मिले और देखे पहली बार तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. तो इसके व्हील्स कहाँ हैं? व्हील्स रिफर टू लेग्स, क्योंकि अब वो मैकेनिकल चीज़ों से ज़्यादा खेलना पसंद करते थे. मैकेनिकल टॉयज जैसे होते थे, गाड़ियों से खेलते थे, कार से खेलते थे, ठीक है. और उनके पिताजी ने तो एक बार उन्हें जो सबसे पहले जो मैकेनिकल चीज़ ला के दी थी वो थी कंपास, जिसकी उस निडल जो होती थी जो नॉर्थ और साउथ दिखाते रहती थी. उसको देखकर वो हमेशा आश्चर्य में रहते थे कि ये हमेशा नॉर्थ साउथ क्यों दिखाती है और कैसे मूव करते रहती है, जैसे हिलती है. तो इस तरह के खिलौने उनको बचपन से शौक था. तो यहाँ पे जो गाड़ी वाड़ी जो खेलते थे, मैकेनिकल टॉयज खेलते थे, ऑटोमेटिक कार्स वगैरह खेलते रहते थे, तो वो उनके दिमाग में बस वही थी कि चला किससे जाता है? व्हील से. तो उन्होंने जब अपनी बहन को देखा तो उन्होंने पूछा अपनी माँ से कि वट फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, मतलब उसके पैर कहाँ है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उसके पैर नहीं दिख रहे थे उसे. तो इस तरह से बातें पूछते हैं. तो हियर इन दिस लाइन इट इज सजेस्ट दैट हाउ ही वॉज थिंकिंग अबाउट द मैकेनिकल थिंग्स. हिज थिंकिंग गोज टू द मैकेनिक्स, टू फिजिक्स. नेक्स्ट, a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he shall never make a success at anything. अब एक निगेटिव रिमार्क उसके हेडमास्टर ने कर दिया था उनके पिताजी को कि जैसे कभी कभी कर देते हैं, कोई बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं शुरू में, तो टीचर्स रिमार्क कर देते हैं कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा. तो वैसे ही हेडमास्टर ने भी उनको कह दिया कि ये कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे या कुछ भी पढ़ाई कर ले, आगे साइंस ले ले, कुछ भी ले ले, या कोई भी काम बिजनेस करे, तब भी वो किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे. तो दिस वॉज द नेगेटिव रिमार्क गिवन बाय द हेडमास्टर्स व्हेन his father asked his progress in the study. So the headmaster remarked that he will never succeed in his life because he is not good at the study as per the expectation. Because next line, Einstein began learning to play the violin at the age of 6. तो 6 साल की उम्र से आइंस्टाइन को क्या पसंद था? वायलिन बजाना, ठीक है. वायलिन का उन्हें बहुत शौक था. तो वायलिन बजाना उन्होंने 6 साल की एज से शुरू किया था. बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ भी चाहती थी कि वायलिन बजाए. तो ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. तो व्हाट इज मीन बाय अमेचर? अमेचर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन. मतलब शौकिया जो लोग होते हैं ना, प्रोफेशन नहीं बनाते लेकिन शौकिया, उनको बहुत शौक होता है. तो कई लोगों का जैसे गाने का शौक होता है, कई का ड्राइंग पेंटिंग का शौक होता है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं होते. तो वैसे ही एक अमेचर वायलिनिस्ट थे, खूब अच्छा बजाते थे, लेकिन एज अ प्रोफेशन उन्होंने कभी नहीं बजाया.
बच्चों, आज मैं आप लोगों को लेसन के बीच में ही यहाँ पे हम लोग रुकते हैं थोड़ा सा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सिलेबस सीबीएसई ने चेंज किया है, तो उस सिलेबस को थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लो कि सिलेबस किस तरह से यहाँ पे बताया गया है। ये यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ आ रहा होगा अब आपको, तो सिलेबस को आप नोट कर लो। साथ ही साथ कुछ सीबीएसई ने कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया, कुछ लेसन्स को डिलीट किया है इस 2020-21 में, तो उसे भी आप अपनी बुक में नोट करके रख ले कि कौन कौन से लेसन उन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, ताकि आप उन लेसन पर फोकस ना कर पाओ, और क्योंकि हम भी वो लेसन आपको नहीं करवाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम 4th पैराग्राफ पे चलते हैं। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। लेकिन आइंस्टाइन उतने भी बुरे विद्यार्थी नहीं थे। पीपल मतलब यहाँ पे स्टूडेंट, उतने भी बुरे विद्यार्थी नहीं थे, पढ़ने में वो अच्छे थे। बस थोड़ा सा उनका एटीट्यूड अलग था, वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, ज़्यादा अपना बात नहीं करते थे और ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते थे, इसलिए लोग उन्हें कमज़ोर समझते थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 month ओल्ड। तो म्यूनिक अल्म से वो कहाँ चले गए? म्यूनिक में आ गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडी शुरुआत करी और आइंस्टाइन ने वहाँ पर पढ़ाई अपना शुरू किया, हाई स्कूल अपनी शुरू करी। आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 month ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teacher. Regimentation, आप न्यू वर्ड्स की भी यहाँ पे लाइन देख रहे होंगे, नीचे चल रही होगी, आप वहाँ से न्यू वर्ड्स को बाद में नोट कर लेना। और साइड में भी यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है, उसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो रेजिमेंटेशन मतलब होता है ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त होना। वो स्कूल कैसा था? बहुत ज़्यादा सख्त था। तो आइंस्टाइन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाता है, सख्त है, ऐसा है वैसा है, तो वो अपने जो स्कूल को पसंद नहीं कर रहे थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर, और हमेशा कुछ ना कुछ उनसे टीचर के साथ उनकी बात बिगड़ ही जाती थी, क्लैश्ड हो जाते थे। क्लैश्ड का मतलब यहाँ पे होता है कुछ ना कुछ बात हो जाना, हमेशा टेंशन ही रहना, ठीक है, डिफ़िकल्टी पैदा करना। तो ये सब चीज़ें उनका क्लैश्ड होते रहते थे अपने टीचर के साथ। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के हुए, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ्ड देयर। वो 15 साल के जब हुए तो इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि वो सांस तक नहीं ले पाते थे, मतलब अब दम घुटता था उनका जो स्कूल में। तो स्टिफ्ड मतलब होता है अनेबल टू ब्रीथ। देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उन्होंने फिर 15 साल की एज में अपना वो वाला स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? In the 5th paragraph, the previous year, Albert's parents had moved to Milan. अब यहाँ से वो कहाँ आ गए? इटली, मिलान में आ गए। And left their son with relatives. और क्या हुआ कि इधर 1 साल पहले ही एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए थे, और उन्होंने अपने बच्चों को अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद में आइंस्टाइन ने अपनी एजुकेशन किसी दूसरे स्कूल में करवाने की बोली, जो स्विट्ज़रलैंड में थी। तो वहाँ पे जो था स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे उतना ज़्यादा वो स्कूल स्ट्रिक्ट नहीं था, तो वो बहुत ही लिबरल था। लिबरल दैन म्यूनिक का मतलब होता है कि यहाँ पे बातें करने के लिए स्वतंत्रता थी, कोई उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करता था, दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जाती थी, जो कि म्यूनिक में उन्हें देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि म्यूनिक का जो स्कूल था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बहुत ही डिसिप्लिन वाला था। लेकिन ये जो नया स्कूल है स्विट्ज़रलैंड का, ये क्या बहुत ही लिबरल है, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। तो यहाँ पे उनको अच्छा लग रहा था कि कम से कम उनकी बात को टीचर सुनते हैं, समझते हैं। 6th पैराग्राफ,
Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the vulrous mustache. तो आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. अब आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में बहुत होशियार थे एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी उनका इंटरेस्ट था. तो जब उन्होंने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करी तो उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी तो जो थी जुरिक की, वहाँ पे एडमिशन लिया. और साइंस के अलावा साइंस वॉजन द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन. तो साइंस ही अकेली नहीं थी जो अब वो दिखने में बहुत हैंडसम थे, तो डैशिंग यंग मैन वो थे उस समय. और जो मूछ की जो उनकी स्टाइल थी, वल्डरस मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं द स्टाइल, तो जो उनकी जो मूछ की जो स्टाइल थी वो भी बहुत यूनिक थी. तो ये बहुत सारे इन चीज़ों की वजह से वो बहुत क्या थे वहाँ पे प्रसिद्ध थे. तो साइंस ही वजह नहीं थी, बल्कि उनका डैशिंग एटीट्यूड, जो उनका लुक था, वो भी बहुत ही मायने रखता था ग्रेजुएशन के समय. तो बच्चों आज हम यहीं तक देखेंगे. इसका सेकंड पार्ट में आप आगे का पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे. होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस 6th पैराग्राफ. वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द 7th पैराग्राफ. ओके, थैंक यू वेरी मच. Don't forget to watch the second part so that you can understand the whole lesson. Thank you very much.